नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए बहुत दिनों के बाद मुझे अभी लग रहा है इस क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फाइनली जो एंट्री का मैं इंतजार कर रहा हूँ उस एंट्री अभी मिल सकता है। तो कहाँ पे मेरा एंट्री मिलेगा, मतलब कौन सा जगह पे एंट्री मिल सकता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो डायरेक्टली मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए ध्यान से इस चीजों को देखना। देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। रेंज का मतलब क्या है? देखिए कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 8 ग्रीन कैंडल बना और इस 8 ग्रीन कैंडल को टोटल मैंने जो मार्किंग किया टॉप लेवल से डाउन लेवल तक, तो इसका जो लेवल टारगेट लेवल निकल कर आ रहा है करीबन 20%। मतलब जो रेंज क्रिएट हुआ वो 20% के आसपास है। तो अभी मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी कोई रेंज 20% के ऊपर बने ग्रीन कैंडल का, उसके साथ साथ 200 डेज ये मूविंग एवरेज के नीचे बने, तो एक हायर पॉसिबिलिटी है जब भी मार्केट इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंट्री बनेगा और इस टॉप लेवल तक इसका क्या बनेगा, टारगेट बनेगा। तो नीचे आएगा तो एंट्री बनेगा और टॉप लेवल पे क्या बनेगा, टारगेट बनेगा। तो अभी तक देखिए इतने दिनों से कोई एंट्री नहीं बना और फाइनली जिस तरीके से अभी करेक्शन हुआ है, जिस तरीके से नीचे देखिए मार्केट इतने दिनों से नीचे तो आने का कोशिश कर रहा था मगर ऊपर चला गया और देखिए फिर से यहाँ पे नीचे आने का कोशिश कर रहा है और फाइनली अभी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ वो इजीली इस लेवल को टच कर सकते हैं। तो जब भी इस लेवल को टच करेगा वो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन 1227 के आसपास। तो इस लेवल में जब भी टच करेगा तो मैं तब इस लेवल में एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा इस हायर लेवल तक। तो इजीली वो टारगेट मिलने का चांसेस है, इजीली वो टारगेट को अचीव करने का चांसेस रहेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर आपको थोड़ा सा ग्रोथ जो है वो धीमी होता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि केमिकल का जो मार्केट में डिमांड है वो कम हुआ है और डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज भी बनता हुआ देखने को मिले। तो एज ए देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 84 करोड़ से 63 करोड़ बन गया। मतलब कंपनी के सेल के साथ साथ प्रॉफिट का भी ग्रोथ कम हो गया। तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, मतलब प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी आपको देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कंपनी के ऊपर यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने के लिए जो दम है वो वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्योंकि टोटली जो केमिकल्स कंपनी है, टोटली जितने सारे केमिकल्स मार्केट है उसके जो आज हालत है वो थोड़ा सा प्रेशराइज हालत है। और बैलेंस शीट को अगर चेकआउट करेंगे तो देखिए कंपनी के रिजर्व में कोई भी कमियां नहीं है और कंपनी टोटली जीरो डेब्ट कंपनी है। और कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा ये कंपनी का CWIP, इसके ऊपर कंपनी लगातार पैसा लगाते चले जा रहा है। और इस बार कंपनी कितना पैसा लगा, 139 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर 140 करोड़ के आसपास पैसा लगा चुके हैं। तो ये सारे कारण इस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए जरूर पुश करेगा। तो फिलहाल के लिए मेरे चार्ट पैटर्न्स के लिए मैं इंतजार करूंगा। मैं इस लेवल तक जब तक ना आए तब तक मैं कोई एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। अगर इसको टच करे तो उसके बाद मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। तो जब डिसीजन लूंगा मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए, सारी चीजों को सीखिए और सीख कर काम करिए। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है IRFC। देखिए किसी भी कंपनी से हो, पिछले दिनों में इतना बड़ा मार्केट में फॉल देखने को मिला था तो हर कंपनी के ऊपर एक बिग बिग करेक्शन हुआ और IRFC के ऊपर जब से इस हायर लेवल तक गया, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट होना चाहिए मगर रेंज क्रिएट ना होकर यहाँ पे क्या हो गया, बिग फॉल हो गया। तो बिग फॉल होने के बाद रिटेस्टमेंट किया। जब रिटेस्ट किया, ध्यान दीजिएगा, जब इस लेवल तक गया और इसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल क्रिएट हुआ, तब मैंने आपको बताया कि यहाँ से जिस तरीके से करेक्शन होने का कोशिश वो कर रहा है वो इजीली एक बिग फॉल देखने को मिलेगा। अगर करेक्शन हुआ इस लेवल से तो उसका जो ग्राउंड लेवल का जो सिचुएशन है वो करीबन करीबन 100 रुपीज 103 रुपीज तक आने का चांसेस है। क्योंकि 100 रुपीज के आसपास इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे 200 डेज EMA भी है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक रेंज भी है। इस रेंज तक आने का कोशिश वो जरूर करेंगे क्योंकि इसी रेंज को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा सा धमाका हुआ था।
मतलब वही लेवल को वो टच करने के बाद फिर से धमाका करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो लेवल बना है वो लेवल में आपके साथ यहाँ पे मार्किंग भी कर लेता हूँ। देखिए ये लेवल एक स्ट्रॉन्गली लेवल है, याद रखिएगा। इस लेवल तक जब भी जाएगा तो यहाँ से रीब्रेक करने का वो कोशिश जरूर करेंगे। बाकी देखा जाएगा किस तरीके से सिचुएशन है। तो जो लोग सोच मुझे कमेंट्स कर रहा है सर मेरा बाइंग टॉप लेवल में है, तो मैं उसके लिए बता दूं हमेशा आपको बाइंग सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि किसी कंपनी से वो लगातार हाई करते चले जा रहे हैं और उस हाई लेवल में आप बाई करेंगे तो बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो हमेशा आपको रिट्रेसमेंट एंटी में बाई करना चाहिए और हमेशा आपको कोई रेंज के बेसिस में बाई करना चाहिए। रेंज के बेसिस में मतलब यहाँ पे देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ था, उसके बाद जब भी ब्रेकआउट हुआ तब मैंने एंट्री लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ही जगह पे अगर वॉल्यूम क्रिएट करे, एक ही जगह पे अगर वेट करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो हायर पॉसिबिलिटी है वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने टाइम तक एक ही जगह पे होल्ड करने का मतलब है कि जो बायर है वो ऊपर ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है और जो सेलर है वो नीचे ले आने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर नीचे नहीं आ पा रहा है तो बायर फाइनली जब ब्रेकआउट करेगा तो बायर ज्यादा होगा, तो बायर ज्यादा होने के कारण कंपनी शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजों को समझकर काम करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी के अंदर अगर मैं बात करूं कंपनी में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। कंपनी के सेल्स से लेकर प्रॉफिट से लेकर सब कुछ आपको बढ़िया दिखेगा, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट का जो ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट 1600 करोड़ तक ग्रोथ हो गया है, क्योंकि 1000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज 1600 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी के बोरिंग्स वो भी अलग अलग लेवल में बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है, कंपनी की जो कैश फ्लो है वो कितना है। पहले देखिए कंपनी के हाथ में कुछ कैश ही नहीं था। इस बार कंपनी ने क्या किया, 10,700 करोड़ तक हाथ में कैश रिजर्व रखा, मतलब हाथ में कैश है। इस पैसे को कंपनी बिजनेस पर्पज में कभी ना कभी यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट है। देखिए आपका बिजनेस में अगर आपका हाथ में कैश नहीं है तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो उसी तरीके से फाइनेंस कंपनी हो कुछ भी कंपनी हो, हाथ में कैश तो जरूर होना चाहिए। अभी देखिए फिलहाल के लिए कंपनी का सिचुएशन ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिले। और हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया सर कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी के हाथ में इतना बड़ा नेगेटिव कैश देखने को मिला है, क्या इसमें कोई गड़बड़ी है? बिल्कुल नहीं है। फाइनेंस कंपनी में हमेशा हाथ में कैश नहीं रहेगा, मतलब जो कैश कंपनी के ऊपर पड़े हुए हैं उस पैसे को वो फिर से क्या कर रहे हैं, बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब दूसरों को लोन दे रहे हैं। तो लोन देना जिसका काम है वो कभी भी हाथ में पैसे नहीं रखेंगे, उस पैसे को वो फटाफट लोन के हिसाब से दे देंगे, क्योंकि लोन देंगे तभी ना उसको प्रॉफिट से मतलब प्रॉफिट मिलेगा, तभी ना उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। जब तक इस लेवल को टच ना करे तब तक कोई डिसीजन नहीं लूंगा। तो बाकी आपके क्या डिसीजन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट कंपनी है आईआरसीटीसी। देखिए आईआरसीटीसी के ऊपर बहुत पहले से ही मेरा एक ट्रेड बना हुआ था और ट्रेड बनने के बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद देखिए नीचे आ रहा है। तो ट्रेड किस तरीके से बना आप देख सकते हैं, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और उसके बाद जो इसका टारगेट निकल कर आ रहा था वो जो लाइफ टाइम हाई था उसी लाइफ टाइम हाई के नीचे टारगेट बना था और टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 39%। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं इतने दिनों से जब ट्रेड कर रहा हूँ इस तरीके से स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, तो वहां पे मुझे एक चीज सीखने को मौका मिला कि जब भी कोई ट्रेड बने और उस ट्रेड का जो टारगेट है अगर वो लाइफ टाइम हाई के नीचे बने, ध्यान रखिएगा लाइफ टाइम जो हाई है उसके अगर नीचे इसका टारगेट बने तो हायर पॉसिबिलिटी है आज नहीं तो कल वो टारगेट को अचीव करेगा। ऐसे नहीं कि जब भी ब्रेकआउट करेगा वो डायरेक्टली टारगेट अचीव करेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से वो अप्स एंड डाउन करके ही ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है आप खुद ही देख लीजिए। कंपनीज के ऊपर अभी जो सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले तो क्या हुआ, यहाँ पे जब भी पैटर्न ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये ऊपर गया, रिटेस्ट किया और एक ही रेंज के ऊपर काम किया और उसके बाद नीचे आ रहा है। तो जो यहाँ पे रेंज निकल कर आ रहा है इस रेंज को मैं मार्किंग करूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेंज बन रहा है, मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को कंपनी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर पाए तो एक बड़ा लंबा जर्नी आपको दिखेगा। बाकी अभी क्या होने वाला है वो तो पता नहीं है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखेंगे तो आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा जरूर दिखेगा। 918 करोड़ से 1118 करोड़ तक कंपनी का सेल्स बढ़ा, 250 करोड़ से 300 करोड़ तक इसका प्रॉफिट बढ़ा,
तो इस सारे कारण के वजह से कंपनी के ऊपर ग्रोथ हुआ। अभी देखिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर जैसे म्यूचुअल फंड ने क्या किया, होल्डिंग को बढ़ा दिया 0% से 2% तक। और एफएस के सॉरी डीएस के पास होल्डिंग्स तो पहले से ही है, करीबन पहले 5-5.5% था, वो बढ़ के हो चुके हैं 7.5% के आसपास। और बाकी पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या डिसीजन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। आपने किस लेवल में बाय करके रखे वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से जरूर करिएगा। लास्ट जो कंपनी उसके नाम है रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड। तो रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड के बारे में बात करूँ, इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा कमियां देखने को मिले, और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो ठीक ठाक देखने को मिला। और इस रेंज के हिसाब से कंपनी नेट प्रॉफिट क्रिएट कर रहा था, इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक बिग प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। अभी बोनस के बारे में बात करूं तो कंपनी 2024 में कंपनी का जो टोटल बोनस देखने को मिला, सॉरी 2024 में कंपनी बोनस देने वाला है, और वो भी 19 तारीख को। हर एक के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा। तो इस सारे वीडियोस में मैं आपको सारे अपडेट्स जानकारी के लिए शेयर किया हूँ। प्लीज इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके ही काम करना। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर वीडियो देखना है तो जरूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।